हेलो बच्चों, मैं आर के सर। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं खुद एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूं। वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग है। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप पहली बार में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी रणनीति अच्छी है, आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा है, बढ़िया आपने आपका कंटेंट है, तो आपका पहली बार में सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा रहेगा कि आपने अगर सही कंटेंट और सही रणनीति पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के इस वीडियो में डिटेल में मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करूंगा। आपको मैथ का भी पूरा बताऊंगा, आपको रीजनिंग का भी पूरा बताऊंगा, आपको साइंस का भी पूरा बताऊंगा और आपको जीके का भी पूरा बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए, अगर इस रणनीति को आप लोग पूरा फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे आज के एनटीपीसी की रणनीति। देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि एनटीपीसी का जो पैटर्न है वो क्या होगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले अपन सीबीटी वन की बात करते हैं। देखो, सीबीटी वन में अगर मैं बात करूंगा तो आपके जो मैथ है उसके 30 सवाल आएंगे, आपके जो रीजनिंग है उसके भी 30 सवाल आएंगे, और आपकी जो जीके और आपके जो साइंस है उसके कितने सवाल आएंगे? 40 सवाल आएंगे। बात समझ में आ रही है? टोटल मिलाकर आप देखेंगे कि कितने सवाल हो गए। आप बोलेंगे सर 100 सवाल हो गए। और इसमें जो टाइम मिलेगा वो कितने समय का मिलेगा? 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम बहुत सफिशिएंट आपके पास में है। चलिए, अब यहां से ये तो सीबीटी वन का आपका पैटर्न हो गया। अब सीबीटी वन में आपको स्कोर कैसे करना है उसी की चर्चा अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मैं सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट हैं सभी की मैं चर्चा आपको करूंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गणित का। ठीक है ना। देखो, यहां से अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैथ का, ये जो रणनीति मैं आपको बताऊंगा बेटा, इसमें आपके पूरे 30 में से 30 नंबर आ सकते हैं। सीबीटी वन में 30 में से 30 आपके नंबर, पूरे में से पूरे नंबर स्कोर आप लोग कर सकते हैं। और इसी सेम पढ़ाई से सीबीटी टू में 35 में से 35 आप लोग स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उस छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना जो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना। चलिए, आप आंख बंद करके मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। मैं पिछले 8 सालों से, है ना, रेलवे के बच्चों को मैं गणित पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग मेरे पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। रेलवे का इतना ज्यादा पोस्टमार्टम किया हुआ है मैंने कि मैं आपको पेपर तक गेस कर सकता हूं। टोटल 500 सवाल अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पेपर में 15 से 20 सवाल ऐसे कैसे आपके मैच हो जाएंगे। इतना पेपर में आपका एनटीपीसी का गेस कर सकता हूं, क्योंकि पिछले 8 सालों के इस टीचिंग के करियर में रेलवे को बहुत ज्यादा मैंने एनालिसिस किया है। तो उसका रिजल्ट यह है कि रेलवे किस प्रकार का पेपर बना सकता है वो, है ना, बढ़िया से अपन पहले से तो नहीं बता सकते, लेकिन 500 सवाल मैं आपको दे सकता हूं, जिसमें से 15 से 20 सवाल आपके सिर्फ लैंग्वेज बदलकर सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आपके आ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, वो बाद की बात है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यहां पर जो गणित की रणनीति है वो आपकी क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि आपको जो किताब है वो कौन सी लानी है, बुक आपको कौन सी लानी है। देखो, रेलवे के लिए सिर्फ एक ही किताब आपको लानी है दुनिया भर की, और दूसरी किताबें आपको नहीं लानी। बच्चे मेरे को मैसेज करते रहते हैं कि सर ये किताब ले लूं क्या, वो किताब ले लूं क्या। तो बेटा, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपने जो भी किताबें आपके पास हैं सारी आप लोग साइड में रखो, क्योंकि आपके सिलेक्शन से ज्यादा उन किताबों का मोल नहीं है। 400-500 रुपए और भी आपके खर्च होंगे, और खर्च भी नहीं होंगे उसका भी मैं आपको पीडीएफ बताऊंगा, बस आप लोग वहां से पढ़ लेना। आपको किताब भी लाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अपडेटेड वर्जन पीडीएफ का मैं आपको दूंगा। ठीक है ना। जो किताब आपको मैं बताऊंगा आप लोग वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, देखो, एक मार्केट में किताब आती है यूथ पब्लिकेशन की।
गणित की सिर्फ एक ही किताब आपके पास होनी चाहिए अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो यूथ पब्लिकेशन। इसके अलावा जितनी भी किताबें आपके पास में सबको कहाँ कर दो, साइड कर दो, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, ये यूथ पब्लिकेशन वाली आप अपडेटेड लाना जिसमें 2022 तक के क्या हो, सवाल हो। जो एनटीपीसी 2022 के सवाल हैं सीबीटी 2 वाले, वहां तक के पेपर्स, वहां तक के सवाल इस किताब में होनी चाहिए। वो अपडेटेड वर्जन आप लोग लाना। इसका पीडीएफ कहां से आप प्राप्त करोगे वो मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बस आपको एक ही किताब लानी है। देखो, किताब तो आप लेकर आ जाओगे, लेकिन सबसे पहले आपको देखो काम क्या करना है। गणित में अगर पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं ना, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि चैप्टर वाइज किसी भी अच्छे से टीचर से, देखो टीचर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप किसी अच्छे टीचर को पकड़ो। चैप्टर वाइज किसी भी अच्छे टीचर से अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो सबसे पहले चैप्टर वाइज, ठीक है ना। हर चैप्टर में कुछ टाइप फिक्स होता है। 90% सवाल आपको पेपर में उन्हीं टाइप में से मिलेंगे। तो सबसे पहले टाइप वाइज, चैप्टर वाइज आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उनकी आपको स्मार्ट अप्रोचेस आनी चाहिए, उनका आपको शॉर्ट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो टॉपिक वाइज, टाइप वाइज अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। किसी भी बढ़िया से टीचर से, मैं आपको कतई ये नहीं बोलूंगा कि आप इसी टीचर से पढ़िए। जो टीचर बढ़िया पढ़ाता है आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं। मैं खुद भी गणित का टीचर हूं, आप मेरे से भी पढ़ सकते हैं। मैं अपने कुछ डेमो वाले लिंक हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर मेरे आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। एक डेमो वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले तो किसी भी टीचर से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। कोई सा भी टीचर है ना जो बढ़िया पढ़ाता हो, वेल क्वालिफाइड हो, और वो टीचर खुद सिलेक्टेड हो, कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम उसने क्लियर किया हो, आप उसी टीचर से अपना कोर्स कंप्लीट करिए, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा आपको क्या करना है, यूथ पब्लिकेशन की किताब लानी है। और आपको क्या करना है कि उसी किताब को कितनी बार राउंड करना है, 5 बार राउंड करना है, ठीक है ना। आपको इसी यूथ पब्लिकेशन की किताब को कितनी बार राउंड मारना है, 5 बार आपको इस किताब का राउंड मारना है। सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, किसी भी बढ़िया से टीचर से नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उन नोट्स को बनाने के बाद में सबसे पहले तो उन्हीं नोट्स को आप लोग रिवाइज करो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट वहीं से बनेंगे। उसके बाद में आपको यूथ पब्लिकेशन की जो किताब है वो आपको चैप्टर वाइज लगानी है। जैसे आपके टीचर ने परसेंटेज पढ़ा दिया, अब वो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं यूथ पब्लिकेशन के आप उसको लगाइए। जैसे आपके टीचर ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया, तो यूथ पब्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस के आप उसको बनाइए, ठीक है ना। चलिए, तो आप सबसे पहले तो 5 बार क्या करोगे, यूथ पब्लिकेशन की किताब को आपको लगाना है। पहले टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद इसी किताब को कितनी बार लगाना है, 5 बार लगाना है। चलिए, देखो इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा गणित में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना आपने किया है ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपके 30 में से 30 नंबर कोई नहीं रोक रहा। लेकिन आप करोगे नहीं, मुझे पता है। आप दुनिया भर की पीडीएफ्स, दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर के जो यूट्यूब चैनल हैं उसको फॉलो कर लोगे, ठीक है ना। आप जो मैं सटीक रणनीति आपको बता रहा हूं ना, आप फिर भी नहीं मानोगे। आप उन्हीं उन्हीं चीजों में फंस के रह जाओगे जो अधिकतर एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। तो आपको गलती नहीं करना, आपको दुनिया भर के चैनल को फॉलो नहीं करना, आपको दुनिया भर की किताबें फॉलो नहीं करनी। आपको एक ही किताब लानी है, यूथ पब्लिकेशन, और उसी को कितनी बार करना है, 5 बार आपको करना है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। चलिए, देखो मैं भी अभी 5 से 7 दिन बाद मैं आपको बता दूं, 5 से 7 दिन बाद मैं भी अपना कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कोर्स चल रहा है जुगल सर क्लासेस में, ठीक है ना। आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन वहां आकर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं खुद का, क्योंकि किसी भी संस्था में अपन जाते हैं तो टाइम लिमिट होती है कि इतनी क्लासों में अपन को किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करवाना है। लेकिन मैं खुद का 5 से 7 दिन बाद, है ना, 5 से 7 दिन बाद मैं अपना खुद का एक
पेड कोर्सेस लॉन्च करूंगा जिसकी कीमत बहुत कम रहेगी, ना के बराबर उसकी कीमत रहेगी। मैं आपसे उतना ही पैसा लूंगा जितना मैं सामने एप्लीकेशन वाले को पैसा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, इस कोर्स की खास बात यह रहेगी कि आपको मार्केट से एक भी किताब, एक भी पीडीएफ, कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सब कुछ, मैं बोलता हूं कि सब कुछ, CBT1, CBT2, सब कुछ आपका इस कोर्स को पढ़ने के बाद में कवर हो जाएगा। आप यूथ पब्लिकेशन की किताब को करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरा कोर्स पढ़ने के बाद में यूथ पब्लिकेशन की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी यूथ पब्लिकेशन की किताब को मैं अपने कोर्स में करवा देता हूं, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, उसके अलावा आपको अलग से कोई मार्केट से किताब लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसएससी के लेटेस्ट, टीसीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं 2016 से लेकर 2022 तक के, वो सारे के सारे भी मैं आपको अपने पेड कोर्सेज में करवा देता हूं, तो वो भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब, मेरा कोर्स अगर आपने लिया है तो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि मैं कंटेंट आपको बहुत जबरदस्त देने वाला हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वो कंटेंट ऐसा होगा कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग मेरा कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड रहेगा, मैं करीब 1000 लोगों को ही अपना कोर्स दूंगा, क्योंकि जो ऐप में लेने वाला हूं उसकी भी एक लिमिट रहती है, तो उतने ही मैं आपको दे पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो जो भी लेना चाहता है, इसमें आप पर्सनल मुझे मैसेज कर दे इस वाले नंबर पर, ठीक है ना। जो भी कोर्स लेना चाहता है मेरा वाला, आप लोग इस पर पर्सनल मैसेज कर दे, क्योंकि मैं आपको लिंक शेयर करूंगा कि कहां से आपको कैसे परचेज करना है, ठीक है ना। बाकी मेरे कोर्स को लेने के बाद में आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, और जो नहीं लेना चाहे उसके लिए मैं आगे की रणनीति बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। देखो, यहां से ये जो रणनीति है, ये गणित की रणनीति हो गई। गणित में से 30 नंबर आपको इसी रणनीति से मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर मैं यहां से बात करूंगा रीजनिंग, देखो रीजनिंग के कितने सवाल आएंगे, आप बोलेंगे सर रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे, कैसे करना है। सबसे पहले तो वही, किसी भी टीचर से अपने क्या करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। किसी भी टीचर से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो सबसे पहले तो, ठीक है ना। इसके बाद आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं। रीजनिंग तो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल जाएगी। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको प्ले लिस्ट भेज दूंगा किसी बढ़िया से टीचर की, आप लोग वहां से, है ना, निःशुल्क आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, देखो, टीचर से आपने जैसे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर किए, कोई सा भी टीचर हो सकता है, सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है ना। अगर गणित में सारे टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाते, समझाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ टीचर शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, कुछ स्मार्ट अप्रोच का प्रयोग करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है ना। चलिए, तो आप उसी टीचर को पकड़ो जो शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता हो, स्मार्ट अप्रोचेस आपको बताता हो। चलिए, देखो, टीचर से पढ़ने के बाद में मैं आपको एक किताब सजेस्ट करूंगा, किरण पब्लिकेशन। ये किरण पब्लिकेशन कौन सी लोगे आप, रेलवे वाली लोगे, रेलवे पुराने साल के पेपर। लेकिन ये जो आप पुराने साल के पेपर लोगे, ये आप लोगे चैप्टर वाइज, क्योंकि किरण की बहुत सारी किताबें आती हैं जिसमें मिक्स सवाल भी आएंगे, लेकिन आपको कौन सी किताब लेनी है, चैप्टर वाइज लेनी है, ठीक है ना। और किताब कौन सी लेनी है आपको, रेलवे के पुराने सालों के क्वेश्चंस वाली ही लेनी है, लेकिन आपको किरण की लेनी है, ठीक है ना। क्योंकि किरण वाली किताब में सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं बहुत बढ़िया से, उनका सॉल्यूशंस भी वहां पर देके रखा है, और आपको चैप्टर वाइज लेनी है। इसी किताब को आप कितनी बार बनाओगे, कम से कम इसी किताब को आपको बनाना है 4 बार बनाना है। बात समझ में आ रही है। अगर आपने 4 बार इसी किताब को बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके 30 में से एक भी नंबर कट सकता है, आपके सारे सवाल बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से इस किताब को आप लोग पढ़िएगा। सबसे पहले किसी भी टीचर से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो,
उसके बाद आप किरण पब्लिकेशन की किताब को कितनी बार बनाना है, 4 बार 5 बार आपको बनाना है। आपका एक भी सवाल गलत हो जाए ना तो इस वीडियो के नीचे आकर आप लोग गालियां निकाल देना, नहीं होगा गलत यार, है ना, नहीं होगा गलत, बात मानो। चलिए, तो यहां से रीजनिंग की रणनीति यही है, आपको इसके अलावा कोई भी किताब लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, अब रीजनिंग के बाद में अपन बात करेंगे जीके जीएस की, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। देखो यहां पर जीके और यहां पर साइंस, मैं यहां पर दोनों की बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं किताब की बात करूं, ठीक है ना, सबसे पहले अगर मैं किताब की बात करूं तो यहां से देखो मैं आपको 2 किताबें बताऊंगा। देखो एक किताब आती है घटना चक्र, लेकिन ये घटना चक्र कौन सी आती है, आपको लेनी है एसएससी वाली, ठीक है ना। घटना चक्र रेलवे वाली भी आपको मिलेगी, लेकिन आपको कौन सी लेनी है, एसएससी वाली आपको लेनी है, ठीक है ना। चलिए, तो पहली किताब तो घटना चक्र वाली हो गई, लेकिन ये जो किताब है ये अवेलेबल ही नहीं है। 2024 का वर्जन देखोगे तो ये किताब अवेलेबल ही नहीं है, आपको मिलेगी नहीं। लेकिन किताब बहुत जबरदस्त है, इसके मुकाबले कोई किताब ही नहीं है जीके की, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से घटना चक्र किताब नहीं मिलेगी तो आपको देखो दूसरी किताब कौन सी लानी है, आपको यूथ पब्लिकेशन, चलिए अब यूथ पब्लिकेशन की जो किताब है वो आपको 2 लानी है। यूथ पब्लिकेशन की आप कौन कौन सी किताब लाओगे, एसएससी वाली, और यहां से कौन सी लाओगे, रेलवे वाली। ये दोनों ही किताबें आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी एक किताब से आपका आधा अधूरा ही काम होगा, ये दोनों ही किताबें आपके पास में होनी चाहिए। यूथ पब्लिकेशन की आप एसएससी वाली किताब लाओगे और यूथ पब्लिकेशन की आप रेलवे वाली किताब लाओगे। मैंने बहुत एनालिसिस किया है, बहुत सारी किताबों को मैंने एनालिसिस किया है, उसी के बाद मैं आपको ये किताब बता रहा हूं कि यूथ पब्लिकेशन की आपको एसएससी वाली, मतलब जिसमें एसएससी के क्वेश्चंस हो, और यूथ पब्लिकेशन की रेलवे वाली किताब जिसमें रेलवे के क्वेश्चंस हो, ठीक है ना। चलिए, इसी किताब को आपको कितनी बार करना है, कम से कम 10 बार इसको पढ़ना है। आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लोग गलतियां यही तो करते हैं कि अलग अलग किताबें इकट्ठी कर लेते हैं और उनको भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते, ठीक है ना। सिर्फ आपको ये 2 किताबें लानी है और इसी किताब को कितनी बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है। इन दोनों किताबों में देखो आपकी साइंस कवर हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। इन दोनों किताबों से आपकी साइंस कवर तो हो गई, लेकिन साइंस को आपको थोड़ा सा अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। अब साइंस को अलग से कहां से पढ़ना है, बात को समझना। देखो यहां से 3 पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम में, साइंस की 3 पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम में डाल रखी है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करो और जो 3 पीडीएफ मैंने साइंस की डाल रखी है उनको बढ़िया से पढ़ जाना। साइंस का एक भी सवाल आपके पेपर में नहीं छूटेगा अगर ये 3 पीडीएफ आपने पढ़ रखी है और ये दोनों बुक्स आपके पास में है, तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बात आ रही समझ में। चलिए, अब यहां से बात करो मैं करंट अफेयर की, क्योंकि करंट के भी सवाल आएंगे। देखो करंट अफेयर का आपको क्या करना है, कुमार गौरव सर, कौन सा, उत्कर्ष वाले। चलिए, उत्कर्ष क्लासेज में कुमार गौरव सर डेली आपके करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, आज से ही उसको ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। डेली डेली पढ़ना स्टार्ट करो, करंट अफेयर का एक भी सवाल आपके पेपर में नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो करंट अफेयर का आपकी कवर हो गई, आपको करंट अफेयर के लिए अलग से किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। कुमार गौरव सर का डेली 1 घंटे का वीडियो आता है, आप वहां से कवर करिए, ठीक है ना। आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इसके अलावा ये दोनों किताबें आपके पास में होनी चाहिए और ये 3 पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम में डाल रखा है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो आपको जीके की रणनीति यही अपनानी है, बस इसी को कितनी बार पढ़ना है, आपको 10 बार पढ़ना है।
क्योंकि आप ज्यादा मटेरियल इकट्ठा कर तो लोगे लेकिन स्कोर नहीं कर पाओगे। स्कोर करने के लिए आपको ये जो बातें मैंने बताई है ना, ये आपको फॉलो करनी है। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, देखो यहां से इसके अलावा मैं बात करूंगा तो आपको क्या करना है, वीक में, वीक मतलब 7 दिन में, वीक में 2 टेस्ट आपको देना है। हर सप्ताह वीक में आपको 2 टेस्ट देने हैं। एक टेस्ट देना है बुधवार को और एक टेस्ट देना है रविवार को। ये दोनों दिन आप लोग फिक्स कर लो और हर बुधवार और रविवार को क्या करोगे, एक एक टेस्ट दोगे। और ये जो टेस्ट है आपको कौन से देने हैं, फुल वाले देने हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो टेस्ट है आपको कौन से देने हैं, फुल वाले आपको टेस्ट देने हैं। चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, आपको जो टेस्ट है वो फुली देना है, ठीक है ना। इसका बहुत जबरदस्त फायदा आपको होगा। और उन जो टेस्ट में सवाल आएंगे उन सवालों का सॉल्यूशन आप लोग जरूर करना, कम से कम जीके और रीजनिंग। क्योंकि मैथ अगर आपकी पढ़ी नहीं होगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन रीजनिंग और जीके के कॉन्सेप्ट आपको टेस्ट वाले समझ में आ जाएंगे। तो आप लोग जैसे ही टेस्ट दो तो आपने कोई चैप्टर पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, इन दोनों के सवाल कम से कम आपको जरूर से जरूर वहां से बनाना है, ठीक है ना। चलिए, टेस्ट कहां से दोगे, टेस्टबुक.com। यहां पर मैं किसी भी ब्रांड और किताब का प्रचार नहीं कर रहा, मैं जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर टेस्टबुक.com के जैसी वेबसाइट बनी नहीं है टेस्ट देने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग टेस्टबुक.com से आप लोग टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि मैं कुछ पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना, कई सारी, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स में आपको प्रोवाइड करूंगा जो बिल्कुल आपके एनटीपीसी रेलेवेंट होगी, मतलब एनटीपीसी के लिए बहुत जबरदस्त पीडीएफ्स होगी। लेकिन उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आप जैसे सब्सक्राइब करोगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है मेरे पास आ जाएगा। और जैसे ही आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करोगे, आप जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक देके रखा है, सबसे पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन करो और पर्सनली टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पीडीएफ्स हैं वो आपको मैं सेंड करूंगा। लेकिन ये पीडीएफ सिर्फ उसी को मिलेगी जिसने चैनल को क्या किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आपके सवाल जवाब हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।